भारतीयानन्तज्ञानस्य संस्कृतस्य च विपुलप्रसाराय उत्कण्ठाधिक्येन सह अनेकदेशान् यावत् सम्प्राप्य जनेभ्यः सनातनभारतवर्षस्य अनेकेषां रहस्यानाम् उद्घाटनकर्मणि अस्ति लीना प्रोफेसर शशिबाला वर्या। प्रखरो वक्त्र्या प्रसिद्धानुसन्धात्र्या प्रख्यातो लेखिकया च प्रोफेसर शशिबाला वर्यया अनेक देशीयाः लिपिः भाषाश्च अधिगम्य पुरातनो पाण्डुलिपिषु निगूढं ज्ञानं जगते अस्ति प्रदीयमानम्। मंगोलियायाः सर्वोच्च नागरिकसम्मानेन द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार इत्यनेन सम्मानिता भारतस्य गौरववर्धिका प्राच्यविद्या विशारदा प्रोफेसर शशिबाला वर्या नूनं संस्कृतकर्म निष्ठया अस्ति समेषां कृते प्रेरणामूर्तिः एव। स्वागतं भवतीभ्यः, नमस्काराः। नमस्कारः। प्रोफेसर शशिबाला जी, आपने मंगोलिया में बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, बौद्ध संस्कृति के लिए विशेष और व्यापक उल्लेखनीय कार्य किया है। आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा का मंगोलिया में किस प्रकार से विशेष एक स्वरूप रहा है और मंगोलिया संस्कृत भाषा से कैसे लाभान्वित हुआ है। संस्कृत भाषा की मंगोल देश को बहुत बड़ी देन है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो संस्कृत के ग्रंथ मंगोल भाषा में अनुदित हुए वे दो प्रकार के संग्रहों में संग्रहित हैं। एक का नाम है कंजूर और दूसरे का नाम है तंजूर। कंजूर 108 मोटे मोटे भागों में पांडुलिपियों में विद्यमान है और तंजूर 225 भागों में। 225 भागों में जी। और दोनों ही ग्रंथ संग्रह जो हैं उनके सब विहारों में हुआ करते थे। दुर्भाग्य से जब उनके विहार नष्ट हुए तो उनका ये सारे धर्म ग्रंथ जिनकी वे पूजा तो करते ही थे, उसके साथ साथ अध्ययन का भी बहुत बड़ा एक क्षेत्र था उनके लिए। क्यों? क्योंकि संस्कृत के ग्रंथों ने उन्हें आयुर्वेद दिया, उन्हें योग दिया, उन्हें एस्ट्रोनॉमी आदि, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र, जैसे दंडी का काव्य शास्त्र है या कालिदास का मेघदूत है या पाणिनि का व्याकरण है, वे सब इतने अधिक वहाँ व्याप्त थे, इतना अधिक जन सामान्य में व्याप्त थे कि व्यक्ति, जब डॉक्टर रघुवीर जी वहाँ गए तो उन्होंने, लोगों ने बताया कि यहाँ के जो गडरिये हैं वो लोग भी पाणिनि पर चर्चा कर सकते हैं। और उन्होंने संस्कृत से क्या नहीं लिया, यह एक प्रश्न हो जाता है जब हम इतना विराट विपुल संस्कृत साहित्य इस देश में देखते हैं। हम जितने भी इनके विहार हैं वास्तव में वो केवल धर्मोदय नहीं, अभी तो ज्ञानोदय भी केंद्र रहे हैं। सबसे पहले तो जब आप मंगोल देश की बात करते हैं तो आपको देखना होगा कि उनका ध्वज का नाम ही स्वयंभू है। स्वयंभू से स्वयंभू, क्योंकि केवल एक उच्चारण भेद है। उनके एक राष्ट्रपति का नाम था शंभू। उनके आप बड़े बड़े लोगों के नाम देखेंगे, जैसे उनके यहाँ स्पेस में जाने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम गोरक्ष था। आप महिलाओं के नाम देखिए, आप पुरुषों के नाम देखिए, आप संस्थाओं के नाम देखिए, आप पुस्तकालयों के नाम देखिए, जहाँ जाएंगे आपको उनके जन जीवन में संस्कृत व्याप्त दिखाई देगी। ये जो कैटलॉग ऑफ तंजूर आप देख रहे हैं, इसमें 4366 संस्कृत के अनुदित ग्रंथ हैं और हमारे लिए इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो हमारे देश में सदा के लिए लुप्त हो चुके हैं। प्रोफेसर शशिबाला जी, बहुत से लोगों के मन में ये मंगोलिया का नाम सुनते ही चंगेज़ खान, हलाकू खान और तैमूर का चित्र सामने उभर कर आता है। यह तो कल्पना में भी नहीं आता है कि मंगोलिया में संस्कृत का इतना अधिक प्रचार हुआ होगा या संस्कृत और मंगोलिया का इतना अधिक घनिष्ठ संबंध है। चंगेज़ खान के पौत्र कुबलई खां, जब उन्होंने चीन पर अधिकार जमाया और युवान वंश की स्थापना की, उसके पश्चात जो उन्होंने कार्य किए उसमें था सबसे बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण,
स्तूपों का निर्माण, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो उन्होंने किया, जो मैं भारत की जनता को बताना चाहूँगी, वो ये है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चीन की महाभित्ति है, उस पर उन्होंने 36 फुट लंबा संस्कृत का उष्णीष विजयाधारिणी नाम का मंत्र लिखवाया, जो आज तक वहाँ विद्यमान है, और मैं उसके दर्शन करके आई हूँ। आपने संस्कृत ऑन द सिल्क रूट इस पुस्तक का एक संपादन किया है, यह विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध हुई है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि संस्कृत और सिल्क रूट में वस्तुतः क्या घनिष्ठता है, क्या इनमें संबंध है? आप जानते हैं कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ, जो कुछ भी भारत से चीन गया, उसके लिए 2 मार्ग थे। एक मार्ग सिल्क रूट जी, जिसको आप कहते हैं वो है, और दूसरा जो है वो समुद्री मार्ग था। हमारे जो आचार्य जब चलते थे तो अपने साथ संस्कृत के ग्रंथ ले जाते थे। जब वे संस्कृत के ग्रंथ लेकर इन साम्राज्यों में पहुंचते थे तो उनका विहारों में उनके रहने की व्यवस्था, क्योंकि मार्ग था उनके लिए। परंतु कुछ साम्राज्य ऐसे थे, जैसे खोतान का है। खोतान का मैं इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि सबसे प्रमुख था, जहाँ पर कि संस्कृत के ग्रंथ सबसे अधिक मात्रा में मिले हैं। अच्छा। जितना भी आप सिल्क रूट पर जाएंगे, जितने एक्सकवेशंस हुए हैं, जहाँ कहीं भी खुदाई करें, सब लोगों ने, चाहे वो स्पेनिश थे, जापानीज थे, रशियंस थे, फ्रेंच लोग थे, जर्मन्स थे, जहाँ जहाँ भी गए, भारत से ब्रिटिश युग में लोग गए यहाँ से एक्सकवेशंस के लिए, जहाँ जहाँ भी वो लोग गए, वहाँ वहाँ उन्होंने जहाँ खुदाई की, वहाँ से संस्कृत के ग्रंथ मिलने आरंभ हो गए। और आज भी हजारों हजारों की संख्या में संस्कृत के ये फ्रेगमेंट्स, क्योंकि अब हम इनको फ्रेगमेंट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत कम ग्रंथ हैं जो पूर्ण रूप में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जब विहार नष्ट हुए तो ग्रंथ भी नष्ट हुए। परंतु बहुत सारे जो विहार के लोग थे, उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ बचाने के लिए दबा दिए थे, वो बच गए। और बाद में जब लोग ये जर्मन आदि जब जाने लगे तो लोगों को पता चल गया कि इनका महत्वपूर्ण स्थान है, तो वो बेचने लगे, और वो पुस्तकों के पांडुलिपियों के पन्ने पन्ने करके बेच दिए उन्होंने। तो वो आज ये स्थिति आ गई है कि एक पांडुलिपि का एक टुकड़ा, मैंने इसमें दिखाए भी हैं कुछ इस प्रकार के, कि एक पांडुलिपि जिसके 3 टुकड़े हैं मिले एक विद्वान को, जो कि एक ब्रिटिश लाइब्रेरी से मिला, और दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग में मिला, और तीसरा जर्मनी में मिला। तो ये विद्वान इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, ये हम सबको देखना समझना चाहिए। इस पुस्तक का जो मुख पृष्ठ, उस पर मैंने वो वाला मंत्र दिया है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, जो कि भारत में आपको घर घर में सब लोग उसका पाठ करते हैं। पहला जो है वो उइगुर है, दूसरा जो है वो चीनी है, और तीसरी पंक्ति में मंगोल है, और चौथी पंक्ति में तिब्बती है। प्रोफेसर शशि बाला जी, आपने दक्षिण पूर्व देशों की भी यात्रा की है, बहुत अनुसंधान आपने किया है वहाँ पर रह के। मैं जिज्ञासा के कारण पूछना चाहूँगा कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश, जहाँ पर राम कथा का एक विपुल और व्यापक प्रसार है, वहाँ के जनजीवन में वहाँ के लोग भारतीय संस्कृति को और विशेष रूप से संस्कृत को किस प्रकार से देखते हैं? कुछ अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। आप थाईलैंड चले जाइए, आप कंबोडिया चले जाइए, कंबोडिया में 12 सहस्र संस्कृत के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, और इतनी सुंदर सुललित संस्कृत है। जब डॉक्टर रघुवीर जी ने ये देखा कि इतने सुंदर शिलालेख इन लोगों ने लिखे हैं, या भारतीय कोई आचार्य गए उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने कंबोडिया से एक भिक्षु को विशेष रूप से बुलवाया और उनसे संस्कृत लिखवा कर देखी। तो वो संस्कृत लिखने में उतनी ही कुशलता से संस्कृत लिख सकता था जैसे कि भारतीय लोग लिख सकते थे। वहाँ के शिलालेखों में लिखा हुआ है कि मंदिरों में पाठ के लिए रामायण और महाभारत मंगवाई गई, पुराण मंगवाए गए, मनुस्मृति का उनके जनजीवन पर बहुत प्रभाव है, आयुर्वेद का बहुत प्रभाव है, वहाँ आरोग्यशालाएं हैं। क्या नहीं है, ये प्रश्न होता है जी। संस्कृत उनका जीवन है, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है। उनके यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं संस्कृत के, उनकी भाषा में शब्द हैं, उनकी भाषा में 50 से लेकर 70% तक शब्द संस्कृत के हैं। डीडी न्यूज़ पक्ष की ओर से मैं आपका हार्दिक और पौनः पुण्य धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। नमस्कार। आपका धन्यवाद कि आप जन जन तक इस विषय को पहुँचाएंगे। जी, नमस्कार।